सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए तो ये कंपनी हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। एक सर्विस प्रोवाइडर हमें कंपनी का बिजनेस निकल के आ रहे हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट्स आए थे कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कुछ तो बताइएगा कि किस तरह से हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर क्या हमें बाइंग करना चाहिए, या फिर हमें करंट बेसिस के पर होल्ड करना चाहिए, या फिर करंट बेसिस के पर वेट करना चाहिए। तो हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे हैप्पीएस्ट माइंड जब से कंपनी का आईपीओ आया, तो तब से अगर आप कंपनी का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो एक शानदार तरीके से रैली हमें कंपनी के निकल के आई थी। आईपीओ के अंदर भी एक शानदार तरीके से बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देखने को मिला था। उसके बाद भी कंपनी ने बहुत ही गजब का हमें परफॉर्मेंस दिया था। आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग निकल के आई, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट हुई और ऑलमोस्ट 888 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर हो चुकी है। तो जिस तरह से हमें दूसरी जो आईटी सेक्टर की कंपनीज है, उन कंपनीज के अंदर भी पिछले एक महीने में भी गिरावट निकल के आई। तो यहाँ अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी देखोगे एक महीने का, तो ऑलमोस्ट हमें 10.5% की गिरावट या फिर 11% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी को नाम से जज करते हैं, या फिर नाम देख के कंपनी के अंदर निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कंपनी का प्राइसिंग देख के कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे दोस्तों गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बहुत बार दोस्तों ऐसा हो चुका है। इसमें से 100 में से ऑलमोस्ट 60 to 70% लोग ये करते होंगे कि किसी भी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है तो ये लोग एंट्री करते हैं। किसी भी कंपनी के अंदर बोनस और डिविडेंड के बेनिफिट मिलने वाला है तो इस कंपनी को बाइंग करते हैं। सिर्फ कंपनी का नाम देख के, कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखते, कंपनी का बैलेंस शीट नहीं देखते, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर दोस्तों अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो हमें सेल्स के डेटा के अंदर लगातार आपको जंप निकल के आई है। पहले 698, बाद में 761, बाद में 1034, और करंटली अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1200 के आसपास। तो इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे तो सबसे पहले 59 करोड़, 699 करोड़, 190 करोड़, 246 करोड़, 295 करोड़। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ है। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले 4 करोड़, बाद में 73 करोड़, 162 करोड़, 186 करोड़ और 215 करोड़। सिमिलरली अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो इनका जो अर्निंग पर शेयर निकल के 11, बाद में 12.70 और करंटली 14.64। तो इनके जो बैलेंस शीट है 100% फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हमें ये कंपनी निकल के रही है, और बैलेंस शीट भी बहुत ही गजब के दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी लोगों का ये होता है कि क्यों हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर गिरावट हुई। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो 2021 के अंदर पैंडेमिक जैसे ही खत्म हुआ, तो उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व किया होगा तो आईटी सेक्टर के अंदर ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल निकल के आई थी, और पैनिक सेलिंग भी हमें ग्लोबल बेसिस के मार्केट के अंदर निकल के आई थी। यानी कि इनफैक्ट अगर आप मेंशन करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट यूएस के अंदर निकल के आई थी। और इंडियन जो आईटी कंपनीज है उनका मेजरली जो रेवेन्यू सोर्स होता है वो यूएस बेस होता है। तो यूएस के अंदर अगर रिसेशन आया, यूएस के अंदर मार्केट के अंदर गिरावट हुई, तो इसका इम्पैक्ट जरूर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर निकल जाता है। इसी के चलते 41% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निकल के आ चुकी है। लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे, फंडामेंटली कंपनी के पैरामीटर स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। तो क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहिए? 100% दोस्तों आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए जरूर होल्ड करना। ये कंपनी बेसिकली शॉर्ट टर्म वे से बनी हुई नहीं है। जितना लंबा इस कंपनी के अंदर आप होल्ड करेंगे, आने वाले फ्यूचर में उतना गजब का आपको रिटर्न हमें इस कंपनी के अंदर निकल के आ जाएगा। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप Q2 का भी रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो हमें सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 34% की जंप, नेट इनकम के अंदर 34%, ईपीएस के अंदर 33% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर 0.54% की एक गिरावट, यानी कि नेगेटिविटी। लेकिन एक स्लाइटली दोस्तों नेगेटिविटी, इसका कोई ज़्यादा हमें इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, एक स्लाइटली हमें इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव मात्रा में हमें पैरामीटर्स निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको बोनस के साथ साथ हमें स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले 11:1 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको यहाँ एक रेशियो निकल के आया है। स्प्लिट और बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो बोनस के बेनिफिट किस तरह से मिलेगा? अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 11 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 15 शेयर। तो ये बोनस रिगार्डिंग हुआ। अब स्प्लिट रिगार्डिंग किस तरह से आपको बेनिफिट मिल सकता है? 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो इस रेशियो के अंदर आपको बोनस और स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी की तरफ से अभी तक हमें कोई इसकी एग्जिट और रिकॉर्ड देखने को नहीं मिले, सिर्फ कंपनी ने बोनस और स्प्लिट
स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों कंपनी एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कंपनी का प्राइस देखोगे 440 रुपये की प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो इसी साल स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड हुई। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 685% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुकी है। और हम लोग बात करें रतन टीएमटी लिमिटेड के बारे में, तो रतन टीएमटी लिमिटेड की अगर बात की जाए बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी चाहिए, लेकिन एक कंपनी के अंदर नेगेटिविटी की कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो कोई छोटे से अमाउंट निवेश करना, लंबे समय के लिए निवेश करना, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली आपको आने वाले फ्यूचर में हमें रिटर्न निकल के आ सकते एक ही साल, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को एक साल भी अभी तक नहीं हुआ और कंपनी की तरफ से 700% का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिलीवर कर चुकी है। तो कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? ये बेसिकली सेक्टर हम एक स्टील सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। तो इस कंपनी का भी अगर आप Q2 का भी रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 5% की जंप, नेट इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 60% की जंप, EPS के अंदर हम ऑलमोस्ट हमें 12.5% के आसपास गिरावट है। लेकिन अगर आप इनका नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 51% की ग्रोथ निकल के आ चुकी है। तो जिसके चलते इतने में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कंपनी के सेल्स के अंदर भी जंप है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है, कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप है। इनफैक्ट हर एक पैरामीटर के अंदर कंपनी के अंदर हमें जंप निकल के आई है। लेकिन इतने नोट कीजिएगा कि कंपनी छोटी है, कभी भी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती, कितनी भी ज़्यादा गिरावट हो सकती। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर जो भी आप निवेश करना चाहते हो, एक छोटे से अमाउंट निवेश करना, ऐसे अमाउंट निवेश करो जो अगर डूब भी जाए, जीरो भी हो जाए दोस्तों, तो भी आपको कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से अमाउंट निवेश करना और इस कंपनी के अंदर आपको बोनस स्प्लिट का बेनिफिट ले सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं RVNL के बारे में। तो RVNL की अगर बात की जाए, आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें RVNL के अंदर देखने को मिल चुकी है और 70 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें RVNL के अंदर निकल के आ चुकी है। तो RVNL बिजनेस क्या करती है, जितने भी रेलवेज रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हैं, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी को एक बहुत गजब का एक कंस्ट्रक्शन मिलता है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। तो जब भी कंपनी ये ऑफर करती है, ऑर्डर लेती है, एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद कंपनी को भी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलता है। जितने भी ज़्यादा गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा सबसे पहले कंपनी को इसी कंपनी को हमें रेफरेंस मिलता है, इसी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था, तो जितने भी रेलवेज रिगार्डिंग जो भी कंपनीज काम करती हैं, उन कंपनीज को बजट रिगार्डिंग भी बहुत गजब का बेनिफिट मिलने वाला है। जो इस साल में जो बजट निकल के आने वाला है, तो बजट रिगार्डिंग भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें, जो रेलवेज रिगार्डिंग जितने भी कंपनीज काम करते, जितने भी कंपनीज होंगी, उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा आपको रेलवेज रिगार्डिंग ही बजट्स के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो जब भी बजट्स आएगा, इसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ तेज़ी हमें निकल के आ सकती है। आज की अगर आप देखोगे 70 रुपीज़ की क्लोजिंग और पिछले 6 महीने में 136% का रिटर्न हमें इस कंपनी के अंदर निकल के आ चुका है। और RVNL की अगर बात की जाए तो आप इनका Q2 के रिजल्ट्स देख सकते हो। रेवेन्यूज के अंदर 22% की जंप, नेट इनकम के अंदर 36%, अर्निंग पर शेयर 36% और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 12% की जंप निकल के आ चुकी है। तो क्या हमें RVNL के अंदर बाइंग करना चाहिए? फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी अप्लाई करना। हर एक गिरावट के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड कीजिए, तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट निकल के आ जाएगा। तो आज के लिए इतने, अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।